ओके, तो इनइक्वालिटी सॉल्विंग में जो सबसे पहला टॉपिक आता है डेट इज़ इंटरवल। ओके, ये वैसे तो टॉपिक चैप्टर 1 में था, सेट्स में था, तब छोड़ा था, तब बोला था इसे आगे बताएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरवल्स। ओके, तो इसमें जैसे पहले कुछ हम डिफाइन कर रहे हैं इंटरवल्स, वो तुम लोग लिख लो। तो जैसे अगर कुछ लिखा हुआ है, सपोज करो ए से बी, तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए एंड बी से छोटा या बराबर होना चाहिए। ऐसे ही अगर सपोज करो इस तरह से लिखा हुआ है, तो दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। फिर एक इंटरवल इस तरह का आता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ए से बड़ा रहे बी से छोटा या बराबर रहे। और नेक्स्ट आता है कि ए और बी दोनों पे ओपन रहे, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जो है वो ए से बी तक रहे। ठीक है, तो पहले ही हम लोग 4 इंटरवल समझते हैं और अभी नेक्स्ट 4 इंटरवल्स और हैं, टोटल 8 इंटरवल्स होते हैं। तो जैसे क्या है कि अगर सपोज करो अपने सामने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले तो सबको इसको रीड करना आता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, है ना, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12। 5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 12 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू 5 से 12, है ना, मतलब 5 से 12 के सभी नंबर्स। और जब दोनों को इंक्लूड करना रहता है, जब दोनों को इंक्लूड करना रहता है तो हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। ओके, ये जो ये वाला ब्रैकेट लगा है इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या क्लियर हो रही है बात, है ना, क्लोज्ड इंटरवल या स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको तुम कह सकते हो, है ना। इसका मतलब 5 इंक्लूडेड है, 5 से 12 के बीच के सभी रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 5 एंड इंक्लूडिंग 12, है ना। 5.1, 5.2, 5.7, 5.9 जो भी रियल नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं वो सभी इंक्लूडेड करने हैं, और इंक्लूडिंग 5 एंड इंक्लूडिंग 12। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को हम लोग इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या क्लियर हो रही है बात। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है एक्स 7 से 8 के बीच में, तो मतलब एक्स 7 से बड़ा होना चाहिए 8 से छोटा होना चाहिए। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 7 से 8, लेकिन अब 7 से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। इसका मतलब एक्सक्लूडिंग 7 एक्सक्लूडिंग 8, मतलब 7 से 8 के बीच के सभी नंबर्स, बट 7 और 8 क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे क्या इस इंटरवल में 7 आ रहा है, तो आंसर है नहीं। क्या कोई पूछे इस इंटरवल में 8 आ रहा है, आंसर है नहीं। क्या 7.1 आ रहा है, 7.2 आ रहा है, हाँ। तो दिस इज, इसको हम लोग कहते हैं, जो इस तरह के इंटरवल रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या क्लियर है। तो अगर हम लोग अब देखें तो ये वाला जो है ये क्लोज एट ए क्लोज एट बी दोनों को इंक्लूड कर रहा है। क्या क्लियर हो रही बात। इसको अगर देखो तो ये ए को तो इंक्लूड कर रहा है बट बी को एक्सक्लूड कर रहा है, क्योंकि बी पे ऐसे ओपन वाला है और ए पे क्लोज वाला है। ठीक है, ऐसे इसको देखो अगर, तो इसमें क्या है, ए पे ओपन है और बी पे क्या है, क्लोज है ना। बी पे ऐसे क्लोज है और ए पे ओपन है। ऐसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, दोनों पे ओपन है, मतलब दोनों एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ओपन का मतलब एक्सक्लूड होना, और क्लोज अगर इंटरवल है तो मतलब उसे इंक्लूड करना। तो जब भी इक्वल टू आएगा, जैसे लेस देन और इक्वल टू 12 आएगा, तो मतलब इंक्लूड करना है, छोटा या बराबर, 12 से छोटा या बराबर। अगर बोला कि स्ट्रिक्टली छोटा 8 से, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल लगेगा। क्या क्लियर हो रही बात। तो जैसे एक एग्जांपल हम और देते हैं, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है एक्स जो है वो 4 से 7 के बीच में आना चाहिए। तो क्या कर लेंगे सब लोग इसे इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, करके देखो खुद से। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, कहाँ से कहाँ तक है, 4 से 7 के बीच के सभी नंबर एक्सक्लूडिंग 4 बट इंक्लूडिंग 7, है ना। 4 से 7 के बीच के सभी नंबर, लेकिन 7 आना चाहिए इंटरवल में। तो क्या इस इंटरवल में 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इस इंटरवल में 7 आ रहा है, आ रहा है। और बाकी रियल नंबर्स तो आ ही रहे हैं जो इनके बीच में। क्या क्लियर है। तो ऐसे कोई भी अगर इनइक्वालिटी टाइप का लिखा होगा तो हम लोग उसे कैसे कर सकते हैं, सेट्स में मतलब इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग कुछ और इंटरवल्स देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फिफ्थ इसमें लिख सकते हो तुम लोग, डेट इज ए से इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर
एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ओके, वो सभी रियल नंबर्स जो x जब a से बड़ा या बराबर है। ओके, और फिर ओपन a से इन्फिनिटी, तो डेट विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल x बिलोंगिंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन a। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी से a है, तो x सच दैट x बिलोंगिंग टू r एंड x लेस देन a। ओके, और माइनस इन्फिनिटी से a क्लोज, तो कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x इज लेस देन और इक्वल टू a। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। ओके, ये 8 इंटरवल्स हैं। अब जैसे इनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। सपोज करो कि लेटेस्ट से अपने पास लिखा हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब बोला जाए कि इसको इंटरवल में करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये बात को समझो। इसका मतलब हुआ 7 से बड़े या बराबर सभी नंबर्स, 7 से बड़े या बराबर सभी नंबर। तो अब 7 से बड़ा कहाँ तक जाओगे, 7 से लेकर कहाँ तक, जैसे x बिलोंग्स टू 7 टू वॉट, है ना, 7 को इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि इक्वलिटी। अब 7 से लेकर कहाँ तक जाओगे, तो 7 से जाएंगे 800, 1000, 10,000, कितना भी जा सकते, तो इन्फिनिटी तक जा सकते, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी। और जब भी इन्फाइनाइट आएगा या माइनस इन्फाइनाइट आएगा, तो ये कन्वेंशन है कि उस पर हम लोग ओपन ही लगाते हैं। क्या क्लियर है? तो 7 से बड़ा कोई भी नंबर, या 7 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। क्या क्लियर है? या सपोज करो इस तरह का कोई इंटरवल लिखा हुआ है, जैसे x ग्रेटर देन -5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ -5 से सभी बड़े नंबर। तो -5 से बड़ा कौन होगा, -4, -3, 0, 100, 1000, कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -5 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो ओपन आएगा, और -5 से भी स्ट्रिक्टली बड़ा बोला है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे। क्या क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से इस इनइक्वालिटी को इंटरवल में बदल सकते हैं। या सपोज करो ये लिखा हुआ है x जो है वो 100 से छोटा होना चाहिए। अब 100 से छोटा या बराबर मतलब क्या हुआ, 100 से छोटा क्या होता है, 99, 1, 0, -10, -100, बहुत सारे नंबर हैं 100 से छोटे। तो 100 से छोटा कहाँ तक जाएंगे, जैसे हम नंबर लाइन पे बताते हैं, जैसे 100 है मान लो, तो 100 से छोटा तो बहुत नंबर्स हैं, 0 भी है ना, -1 भी है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी तक है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे आंसर को, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 100 तक। ओके, तो x बिलोंग्स टू, हमेशा आंसर हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 100 तक के सभी नंबर्स। ये मतलब हुआ x लेस देन और इक्वल टू 100 का। और माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन आएगा ही हमेशा, और 100 पे क्या आएगा, क्लोज आएगा, क्योंकि एक इंक्लूडेड है अभी। क्या क्लियर है? तो माइनस इन्फिनिटी टू 100 क्लोज, बिकॉज 100 मस्ट बी इंक्लूडेड। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से 100 के बीच के सभी रियल नंबर, वो इसका मतलब है। इस तरह से इसको इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और लेते हैं, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है x लेस देन 5। तो 5 से छोटे सभी नंबर, तो 5 से छोटे 4, 3, 2, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 5 तक, और दोनों पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, क्योंकि 5 को एक्सक्लूड करना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मतलब इनइक्वालिटी को, डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी को किस में कर सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में कर सकते हैं। क्या क्लियर है? बस तुम लोग ये याद रखो कि इसका मतलब, इस तरह का जो ब्रैकेट है वो इंक्लूडिंग का होता है, और इस तरह का ओपन का मतलब एक्सक्लूडिंग का होता है। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को तो हमेशा ही क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ओके।